फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम खुशबू साहिनी है और मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ। देखिए, आज के इस वीडियो में लेकर आए आप सबके लिए नया टॉपिक। देखिए, बच्चों के लिए जो बेहतरीन जो एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं जब भी उनका निमोनिया का केस होता है या फिर दांतों में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, फिर शरीर पे कोई चिकत्ता या फिर रेडनेस वगैरह जो भी इन्फेक्शंस होते हैं, तो सारे ही बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को जो भी किल करते हैं। अगर उसको टाइफाइड हुआ है बच्चे को या फिर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में कोई जो होता है संक्रमण हो जाता है, ठीक है, तो जितनी भी बीमारियां होती हैं उनमें जो भी बेहतरीन जो भी एंटीबायोटिक जो बच्चों को दिया जाता है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, डोज भी देखेंगे कि जो डॉक्टर्स जो होते हैं वो डोज कैसे डिसाइड करते हैं बच्चे का। तो बहुत ही आसान भाषा में सारी ही चीज़ों को अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारी जो एंटीबायोटिक हमारी जो मेडिसिन है फर्स्ट है वो है एमॉक्सिसिलिन। ठीक है, एमॉक्सिसिलिन जो होता है हमारा वो कुछ इस तरीके का दिखता है। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं। ठीक है, जो एमॉक्सिसिलिन होता है हमारा वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली जो होता है यूज़ किया जाता है एज अ एंटीबायोटिक इन चिल्ड्रन। ठीक है, चिल्ड्रन जो भी बच्चे होते हैं उनको जब भी बीमारियां होती हैं एंटीबायोटिक्स चलाई जाती है तो उसमें ये मोस्ट कॉमनली जो होते हैं एंटीबायोटिक्स होते हैं जो कि एमॉक्सिसिलिन चलाया जाता है। ठीक है, और ये जो हमारा फार्माकोलॉजी होता है, ठीक है, उसके क्लासिफिकेशंस में कौन से ग्रुप में ये आता है। ठीक है, तो ये हमारा फार्माकोलॉजी के पेनिसिलिन ग्रुप में जो होता है ये बिलोंग करता है। ये कहाँ से बिलोंग करता है हमारा एमॉक्सिसिलिन, तो ये पेनिसिलिन ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है, जो कि जितनी बैक्टीरिया होती हैं उनको उनके अगेंस्ट से काम करता है। ठीक है, डॉक्टर्स जब भी बच्चों को अगर कोई बीमारी हुई है, ठीक है, कोई इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, या टाइफाइड हुआ है या फिर जो पेशाब के रास्ते पे कोई इन्फेक्शन हुआ है, तो जितने भी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं तो डॉक्टर का ये फर्स्ट लाइन जो होता है ट्रीटमेंट होता है, इसको चलाया जाता है। ठीक है, माइल्ड टू मॉडरेट जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यूज़ देख लेते हैं कौन कौन सी बीमारियों में एमॉक्सिसिलिन इंजेक्शंस का जो एमॉक्सिसिलिन होता है, ठीक है, जो सिरप होता है हमारा, ये कहाँ कहाँ जो होता है कौन कौन सी बीमारियों में इसको दिया जाता है बच्चों की कंडीशन में। तो जब भी गले में कोई इन्फेक्शन होता है, थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है या फिर कान में कोई जब भी संक्रमण हो जाता है बच्चों को, ठीक है, अगर जब भी बच्चे को अगर आपने देखा होगा जब भी निमोनिया हो जाता है, ब्रोंकाइटिस हो जाता है, ठीक है, या फिर दांतों में कोई इन्फेक्शन हो जाता है या फिर शरीर में कोई भी रेडनेस है, चकत्ता पड़ गया है, ठीक है, तो इन सारी बीमारियों में जितने भी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं उनको किल करने के लिए एमॉक्सिसिलिन जो हमारा होता है फर्स्ट लाइन ड्रग होता है डॉक्टर्स के लिए, ये उनको चूज करते हैं। ठीक है, बहुत ही बेस्ट, बहुत ही बेहतरीन जो होती है ये एंटीबायोटिक होती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं डोज कितना देते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं डॉक्टर्स की जो बच्चा है उसको कितना डोज देना चाहिए। तो नॉर्मल जो पेडियाट्रिक जो डोज होता है, जो बच्चे का जो नॉर्मल डोज खुराक जो होता है वो 20 से 40 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से होता है, पर डे के हिसाब से। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर जो बच्चा है हमारा, अगर जो बच्चा जो पेशेंट्स है वो अगर 15 किलो का अगर वो बच्चा है तो उसका डोज कैसे डिसाइड करेंगे डॉक्टर्स, हम कैसे पता करेंगे कि जो बच्चा हमारा ये जो 15 किलो का है इसको कितना mg और कब कब देना चाहिए। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है, इसको डॉक्टर्स कैसे चूज करते हैं। तो अगर 15 किलो का ये बच्चा है, ठीक है, तो 30 mg पर केजी के हिसाब से पर डे देना होता है। ठीक है, देखिए 30 mg पर केजी के हिसाब से दिन में इसको देना होता है। तो इसको कैसे डिसाइड करेंगे, देखिए 30 mg हो गया पर जो 30 mg पर केजी के हिसाब से करना है, तो बच्चे का जो किलोग्राम जो है बच्चे का जो वेट है वो कितना होगा, वो 15 है। ठीक है, तो 15 × 30 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 450। ठीक है, तो ये तो हो गया mg पर केजी हो गया, पर डे देना है इसको। ठीक है, पर डे देना है तो सुबह शाम दोनों ही तरीके से हम देंगे इसे। तो 450 mg पर डे देना है इसको, एक दिन में 450 mg हम इस बच्चे को दे सकते हैं। 15 किलो के इस बच्चे को 450 mg दिन में दे सकते हैं, जिसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, 225 mg हम मॉर्निंग में देंगे और 225 mg हम इवनिंग में देंगे। ठीक है, तो डोज इसका बीडी जाएगा। ठीक है, 225 mg मॉर्निंग में, ओके, 225 mg इवनिंग में। ठीक है, बीडी क्या होता है, जो मेडिकल टर्म होता है बीडी, इसका क्या मतलब होता है, देखिए बीडी जो होता है इसका मतलब होता है 20 इन अ डे। ठीक है, दिन में 2 बार लेना होता है।
ओडी का मतलब होता है वंस इन अ डे, दिन में एक बार लेना होता है। टीडीएस का मतलब होता है थ्राइस इन अ डे, दिन में 3 बार लेना होता है। ठीक है, जो हमारा जो एसओएस होता है, जो मेडिकल टर्म होता है जो डॉक्टर्स लिखते हैं, तो एसओएस का क्या मतलब होता है ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, नेक्स्ट जो हमारी एंटीबायोटिक्स है उसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारी जो बेहतरीन जो एंटीबायोटिक है वो है एजिथ्रोमाइसिन। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं एजिथ्रोमाइसिन का, जो कि हमारा ये मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक होता है। ठीक है, अगर ये इसका क्लासिफिकेशन पूछे कि ये कौन सा एंटीबायोटिक होता है, क्या ओरिजिन होता है इसका, तो ये मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक होता है, जो कि जो बेस्ट जो कॉमनली किसके लिए यूज़ किया जाता है, जितने भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं बच्चों में वहाँ पर यूज़ किया जाता है, सांस लेने में जो भी समस्या होती है। ठीक है, तो उन कंडीशंस में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसका जो हाफ लाइफ होता है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है। ठीक है, इसलिए दिन में इसको सिर्फ एक बार दिया जाता है। ओके, ये बहुत ही अच्छा जो होता है, जो बैक्टीरियल जो भी इन्फेक्शंस होते हैं जो कि लंग्स में कॉज करते हैं, थ्रोट में, गले में, मोस्ट इफेक्टिव जो होता है जो एंटीबायोटिक है किसके लिए, अगर गले में कोई इन्फेक्शन हुआ है, सांस लेने में कोई समस्या है, तो वहाँ पर ये मोस्ट जो होता है ये बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक होता है। ठीक है, बच्चे के लिए। ठीक है, देखिए जो भी जो कंडीशन है जहाँ जहाँ यूज़ किए जाते हैं, फर्स्ट हमारा टॉन्टिलाइटिस है। ठीक है, टॉन्टिलाइटिस में इसका यूज़ किया जाता है, ब्रोंकेराइटिस में यूज़ किया जाता है जब भी सांस लेने की समस्या होती है। ठीक है, टॉन्सिल्स जो हमारी टॉन्सिल्स में अगर जो संक्रमण हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, वहाँ पे एजिथ्रोमाइसिन को डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं। निमोनिया, जब बच्चे को निमोनिया हो जाता है, ठीक है, वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है। साइनस में इन्फेक्शन हो गया हो, स्किन में कोई इन्फेक्शन हो गया हो, तो इन सारे ही कंडीशन में जो हमारा एजिथ्रोमाइसिन होता है वन ऑफ द बेस्ट जो होता है, ये भी एंटीबायोटिक होता है। ठीक है, सारे ही बेहतरीन जो पांचों जो एंटीबायोटिक होते हैं इनमें हमने कवर कर रखा है वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो एजिथ्रोमाइसिन होता है इसको कितना डोज देना चाहिए, क्या होता है इसका डोजिंग। तो इसको बच्चे का जो डोज है इसको 10 mg पर बॉडी के जो होता है पर केजी के हिसाब से इसको दिया जाता है। ठीक है, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग दिन में एक बार दिया जाता है। ठीक है, तो बच्चे का वजन अगर 20 किलो मान लिया जाए, ठीक है, अगर जो बच्चा है जिसको इन्फेक्शन हुआ है अगर उसका वजन 20 किलो है तो 10 mg दिन में दिया पर जो होता है पर केजी के हिसाब से देना होता है। तो पर केजी हमारा हो गया जो एक दिन में दिया जाना चाहिए वो हो गया 10 mg। ठीक है, तो बच्चे का वेट से हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 20 × 10 = 200 mg। ठीक है, अब इस 200 mg को हमको पर डे के हिसाब से बच्चे को देना है, तो हम इसको पर डे के हिसाब से देंगे। तो चाइल्ड को 200 mg जो होता है सुबह शाम एक टाइम पे लेना होता है। ठीक है, तो अगर इसको सुबह शाम अगर हम डिवाइड कर दें, ठीक है, तो जो फाइनल जो हमारा डोज बचेगा वो बीडी के हिसाब से आएगा। ठीक है, बीडी के हिसाब से आएगा, मतलब हमारा जो 200 mg है इसको तो बच्चे को एक बार देना ही देना है, तो हम 100 mg क्या करेंगे, सुबह देंगे, 100 mg शाम को देंगे। ठीक है, तो इसका डोज क्या जाएगा, बीडी जाएगा, 100 mg सुबह जाएगा, 100 mg शाम को। ठीक है, मॉर्निंग इवनिंग। ठीक है, दिन में 2 बार देना होगा, बीडी विस इन अ डे। ओके, नेक्स्ट जो एंटीबायोटिक है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिफिक्जिम। ठीक है, देखिए जो सिफिक्जिम हमारा जो एंटीबायोटिक है, यहाँ पे आप जो होता है इमेज देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, ये जो हमारा होता है ये 3rd जनरेशन सेफेलोस्पिरिन ग्रुप का एंटीबायोटिक होता है। किस ग्रुप का एंटीबायोटिक होता है, 3rd जनरेशन के सेफेलोस्पोरिन ग्रुप का एंटीबायोटिक होता है। ठीक है, आप लोगों ने जो होता है फार्माकोलॉजी में पढ़ा होगा, जो भी क्लासिफिकेशंस होते हैं, तो ये हमारे सेफेलोस्पोरिन ग्रुप का होता है, ये एंटीबायोटिक होता है। ठीक है, ये क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। जो भी अदर जो भी बेसिक जो एंटीबायोटिक्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, इनसे ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा ये इफेक्टिव रोल पे बहुत ही अच्छा ये इफेक्टिव होता है जो भी बीमारियां होती हैं, जो भी इन्फेक्शंस होते हैं उनको लड़ने के लिए। ठीक है, ये कॉमनली टाइफाइड में सिफिक्जिम का यूज़ किया जाता है। यूटीआई में अगर बच्चे के पेशाब के रास्ते में अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है तो वहाँ पर यूज़ किया जाता है। ठीक है, यूटीआई जो होता है हमारा, ये क्या होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, जो भी पेशाब का रास्ता वो होता है, तो वहाँ पर जब भी अगर इन्फेक्शन हो जाते हैं तो वहाँ पर सिफिक्जिम का
डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो हमने देख लिया, जब भी बच्चे को टाइफाइड होता है या फिर पेशाब के रास्ते में कोई दिक्कत होती है या फिर सांस लेने में कोई दिक्कत है या फिर जब भी बच्चे के कान में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो हमारी सिफिक्जिम जो होती है सस्पेंशन, इसको डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं, ठीक है। डोज देख लेते हैं कि सिफिक्जिम का डोज कैसे डिसाइड करते हैं। तो सिफिक्जिम को 8 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है, ठीक है। तो अगर चाइल्ड का वेट अगर 18 किलो है, ठीक है, तो 8 × 18 हो जाएगा 144 mg, ठीक है। 144 mg हो गया हमारा। अब इसको दिन में हमें 144 mg देना है, तो कैसे देंगे? मॉर्निंग में हम 72 mg देंगे और इवनिंग में भी 72 mg देंगे। तो डोज हमारा जाएगा BD जाएगा, ठीक है। मॉर्निंग में 72 mg देना है, इवनिंग में भी 72 mg देना है, ठीक है। तो इसका डोज हो जाएगा BD, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो एंटीबायोटिक है नेक्स्ट है सिफेडॉक्सिम, ठीक है। सिफेडॉक्सिम जो एंटीबायोटिक हमारी यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं, कुछ इस तरीके के दिखती है, जो कि ये 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन ग्रुप की होती है, ठीक है। सिफेडॉक्सिम हमारा ये भी 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन ग्रुप का एंटीबायोटिक होता है, जो कि यूज किया जाता है जब भी ENT में कोई प्रॉब्लम होता है, ठीक है, या फिर रेस्पिरेटरी डिजीज में कोई प्रॉब्लम होता है, ठीक है। देखिए काम कैसे करता है ये जो सिफेडॉक्सिम जो प्रॉक्सिटल जो हमारा सस्पेंशन है, जो सिरप है, ये कैसे काम करता है। तो ये जो भी जो बैक्टीरिया होते हैं जिसकी वजह से जो बीमारियां होती हैं, ये उनको क्या करता है, जो भी उनके सेल वॉल के फॉर्मेशन होते हैं उनको ब्लॉक कर देता है, उनको रोक देता है, ठीक है। तो सेल वॉल का जो भी फॉर्मेशन रहेगा बैक्टीरिया का, उनको जब ये रोक देगा तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो बनने से रुक जाएंगे। धीरे धीरे क्या होगा, ये सारी बीमारियों को कवर कर देता है, सारे बैक्टीरिया को किल कर देता है, ठीक है। तो यहाँ वहाँ से जो होती है प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, रिकवर होते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया के जो वाल होते हैं उनके फॉर्मेशन को ये रोक देता है, इसके तरीके से ये काम करता है, ओके। यूज हमारा ब्रोंकाइटिस में यूज किया जाएगा सिफेडॉक्सिम का, ठीक है, और निमोनिया में यूज किया जाएगा, अगर साइनस में कोई इन्फेक्शन है वहाँ पर यूज किया जाएगा, और ENT जो हमारा ईयर में अगर इन्फेक्शन है तो वहाँ पर भी सिफेडॉक्सिम प्रॉक्सिटल का यूज किया जाता है डॉक्टर्स के थ्रू, ठीक है। इसका डोज क्या है, इसको 10 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दिन में देना चाहिए, ठीक है। तो अगर किसी चाइल्ड का, जिस बच्चे को अगर इन्फेक्शन है, अगर उसका बच्चे का जो वजन है वो 12 किलो है, ठीक है, अगर वो 12 किलो है तो 10 mg पर बॉडी के 10 mg पर केजी बॉडी के हिसाब से देना है, ठीक है। तो 10 mg हमारा ये हो गया, चाइल्ड का वेट ये हो गया, इंटू हो गया, ठीक है। तो 12 × 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 120 mg पर डे देना है, ठीक है। तो बच्चे को दिन में 120 mg देना है, ठीक है, एक दिन में। तो हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे, तो बच्चे का डोज क्या होगा, BD होगा। सुबह हमें कितना देना है, 60 mg देना है, शाम को भी 60 mg देना है, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा जो मेडिसिन है, जो लास्ट जो बेहतरीन जो एंटीबायोटिक है वो है कोएमोक्सिक्लेब है, ठीक है। ये जो हमारी एंटीबायोटिक है ये क्या होती है, कॉम्बिनेशन होती है एंटीबायोटिक्स जिसमें कि एमोक्सिसिलिन और क्लेवेनिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। कौन कौन सा इसमें जो मेन फार्माकोलॉजिकल ड्रग होता है वो होता है एमोक्सिसिलिन और क्लेवेनिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। जो क्लेवेनिक एसिड जो होते हैं वो हेल्प करते हैं एमोक्सिसिलिन को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए, ताकि जो ब्लॉकिंग जो बैक्टीरियल जो रेजिस्टेंस है, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है उनको किल कर सके अच्छे से, ठीक है। तो हमारा इसमें एमोक्सिसिलिन होता है और जो साथ में जो क्लेवेनिक एसिड होता है ये हेल्प करता है एमोक्सिसिलिन को ताकि वो बेटर परफॉर्म कर सके, ठीक है। ये यूज़ किया जाता है जब भी बच्चे को इन्फेक्शन होता है, बहुत ही सीवियर इन्फेक्शन जब रहता है बच्चे को, तो उस कंडीशन में इस जो होते हैं ये जो एमोक्सिसिलिन और क्लेवेनिक एसिड का जो भी हमारा सस्पेंशन है, जो इंजेक्शन है को एमोक्सिक्लेब के नाम से, इसका यूज़ किया जाता है जब भी बच्चे को बहुत ही ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन होता है, उन केस में इसको लगाया जाता है, उसमें इसको डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। डोज हमारा जो भी कॉमन जो यूज़ है वो क्या है, जब भी सीवियर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगा, ठीक है, ईयर में इन्फेक्शन होगा, सीवियर जो भी स्किन इन्फेक्शन होंगे, डेंटल इन्फेक्शन होंगे, तो वहाँ पर डॉक्टर्स इसको प्रेस्क्राइब करते हैं, ओके। नेक्स्ट डोज कैसे डिसाइड करते हैं इसका, तो डोज इसका 25 से 45 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है, ठीक है। तो अगर बच्चे का वेट अगर 16 kg का है, ठीक है, तो डॉक्टर्स इसको कैसे डिसाइड करेंगे,
30 mg पर केजी पर डे के हिसाब से होगा, ठीक है। तो 16 केजी का हमारा बच्चा हो गया, 30 mg हमारा प्रेफरेंस हो गया, ठीक है। इंटू कितना हो जाएगा 480 mg जो होगा दिन में देना है हमको, ठीक है। तो इसका डोज BD दिया जाएगा, ठीक है। सुबह हमें कितना देना है, सुबह 240 mg देना है और शाम को भी 240 mg देना है, ठीक है। तो ये इसका डोज हो गया। ऐसे ही सारे मेडिसिन का डोज निकलता है, ठीक है, बच्चों के लिए। ये इन सारे ही जो भी एंटीबायोटिक्स है उनका डोज कैसे निकालना है वो भी बहुत ही आसान भाषा में हमने देख लिया, ठीक है। तो जितने भी 5 बेहतरीन जो एंटीबायोटिक है जो कि बच्चों के लिए यूज़ किए जाते हैं उन सारे को ही हमने बहुत ही आसान भाषा में देख लिया। देखिए हमारे चैनल पे ही पहले से ही कई सारे वीडियोस अपलोडेड हैं जो कि मेडिकल से रिलेटेड है और बहुत ही आसान भाषा में बताए जाते हैं। सो प्लीज़ आप विजिट करके वो वीडियोज़ ज़रूर देखिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।